Audio Jungle। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अर्श इकबाल और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान आज तक। जान की कीमत तो समझो साहिब, ना होंगे हम तो कहाँ जानो जहान और कहाँ रौनक इम्तिहान। जी हाँ, यहाँ मैं आज बात कर रही हूँ नीट और जेईई की। नीट और जेईई स्टूडेंट्स जो कल उम्मीद लगाकर बैठे थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कुछ राहत भरी खबर मिलेगी। 11 राज्यों के 11 स्टूडेंट्स ने जो पिटीशन डाली थी, कल सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला सुनाया था। 7 मिनट के अंदर अंदर उन सभी स्टूडेंट्स की उम्मीद टूट गई जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहे थे। और इस फैसले का असर इस तरह हुआ कि आज अलग अलग राज्यों में लगभग 10 नीट एस्पायरेंट्स ने खुद को फांसी लगा ली, और जिसमें से 3 बिहार के थे। कौन जिम्मेदार है इसका और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? एक गलत फैसले ने कितनी जानें ले ली। नीट के स्टूडेंट्स 16 लाख हैं और 9 लाख स्टूडेंट जो हैं वो इंजीनियरिंग के हैं, यानी कि जेईई के। ये 25 लाख स्टूडेंट्स अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी परेशान हैं, डरे हुए हैं, जो 2-2 साल से या फिर इनसे ज़्यादा सालों से इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। वो इतने स्ट्रेस में एग्ज़ाम्स कैसे दे पाएंगे, अपना बेस्ट कैसे दे पाएंगे। महाराष्ट्र कोरोना के मामले में पहले नंबर पर है और नीट का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही हैं। 2,28,829 स्टूडेंट्स सिर्फ महाराष्ट्र में हैं। मोदी जी ने लॉकडाउन के वक्त कहा था कि जान है तो जहान है। क्या हुआ इन शब्दों का? जब केस कम थे तो सब बंद कर दिया, पूर्ण लॉकडाउन हो गया अचानक। और आज जब केस रोज़ हज़ारों की तादाद में बढ़ रहे हैं, तब जान जहान नहीं रही। डर इस बात का नहीं है कि एग्ज़ाम हो रहे हैं और ना ही स्टूडेंट्स इन एग्ज़ाम से डरते हैं। डर तो इस बात का है कि एग्ज़ाम सेंटर्स में टीचर और स्टूडेंट्स के अलावा स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी होते हैं, जिनको तरह तरह की बीमारियां भी होती हैं। टीचर्स एग्ज़ामिनेशन रूम के अंदर स्टूडेंट्स टीचर्स एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, स्टूडेंट्स खुद और स्टूडेंट्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। फिर स्टूडेंट्स जब बाहर आते हैं तो वो और पेरेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं। यहाँ तक कि जब हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं, एग्ज़ामिनेशन सेंटर में एंटर करते हैं, तो जब लिस्ट लगी होती है तो लिस्ट में अपना रोल नंबर देखने के लिए भी बहुत भीड़ इकट्ठी होती है। क्या इन लोगों को, इन सैकड़ों लोगों को अपनी जान का खतरा नहीं है? क्या कोरोना होने का खतरा नहीं है? क्या इन 25 लाख लोगों को कोरोना के संक्रमण का खतरा नहीं है? अगर स्टूडेंट्स अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में और अपनी दोनों की हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, तो ये क्या गलत कर रहे हैं? स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ साथ उनकी और उनके परिवार की सेहत को भी अंधकार में नहीं रखना चाहिए। स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे देश का फ्यूचर हैं और इन्हें हम खतरे में नहीं डाल सकते, बिल्कुल भी नहीं। स्टूडेंट्स को डर है कि जब एग्ज़ाम शुरू होगा तो कोई एहतियात नहीं बरती जाएगी। ये बात ऐसी है जैसे अच्छे दिन आएंगे और सबका साथ सबका विकास, क्योंकि लाखों बच्चों का ख्याल, उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स का और साथ ही साथ टीचर्स का ख्याल रखना, प्रिकॉशंस लेना नामुमकिन है। एक को भी वायरस लगा तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। हम एक गाय को बचाने के लिए कितनी जानें ले लेते हैं, और यहाँ बात 25 लाख लोगों की है। तो क्या ये एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं कर सकते? हम इन स्टूडेंट्स को कोरोना वॉरियर बनाएंगे, लेकिन जब ये रहेंगे ही नहीं तो कैसे कोरोना वॉरियर बनेंगे? क्या इन सब की जान की कोई अहमियत नहीं है? शायद अगर ये एग्ज़ाम गाय दे रही होती तो पोस्टपोन कर दिया जाता। ये इंसान है जो सिर्फ सरकार के लिए चंद आंकड़े हैं। सरकार को इस फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए। इन 25 लाख लोगों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वाकई जान है तो जहान है।